नमस्कार। आज हम एक बहुत जानी पहचानी परंपरा रक्षाबंधन के पीछे छिपी एक थोड़ी कम सुनी गई पौराणिक कथा की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एक वर्णन है जो इस त्योहार को सीधे महान असुर राजा बलि से जोड़ता है। नमस्कार। हाँ, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। आमतौर पर हम रक्षाबंधन को भाई बहन के स्नेह और वो सुरक्षा के वादे से जोड़ते हैं, है ना? बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही जानते हैं। लेकिन ये कथा एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। तो चलिए इस वर्णन को खोलते हैं और देखते हैं कि राजा बलि की कहानी रक्षाबंधन के बारे में क्या नया बताती है। जरूर। स्रोत हमें बताता है कि राजा बलि, जो कि प्रहलाद के पोते थे, अपनी दानवीरता और वचन पालन के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे। जी हाँ, इतने प्रसिद्ध कि उन्होंने अपने पुण्य और तप से स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। अच्छा, और इससे देवता तो चिंतित हो ही गए होंगे। हाँ बिल्कुल, वो सब भगवान विष्णु के पास गए। तो देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, मतलब एक बौने ब्राह्मण का रूप, और बलि जहां यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे। जी। और वहां पहुंचकर उन्होंने बलि से सिर्फ 3 पग भूमि दान में मांगी। बहुत छोटी सी मांग लग रही है। हाँ, दिखने में तो छोटी थी। और यही कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। बलि तो अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे। हाँ, वो कैसे मना करते? उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेताया भी था, पर जैसे ही बलि ने वचन दिया, वो जो वामन थे, उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। अरे! पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग और बाकी के लोग। बाप रे! सिर्फ 2 पग में ही सब कुछ। तो तीसरे पग के लिए जगह कहाँ बची फिर? बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, तब अपने वचन को निभाने के लिए बलि ने, मतलब बिना किसी हिचक के, अपना सर आगे कर दिया। अपना सिर? हाँ, कहा, प्रभु तीसरा पग यहाँ रखिए। आप सोचिए, ये सिर्फ दान नहीं था, ये वचन के प्रति समर्पण का चरम था। वाह! अपने वचन के लिए अपना सिर पेश कर देना, ये तो असाधारण बात है। भगवान विष्णु पर इसका क्या असर हुआ? भगवान विष्णु बलि की इस वचनबद्धता और निस्वार्थता से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बलि को मारा नहीं, अच्छा, बल्कि उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया, और साथ ही एक वरदान के रूप में स्वयं उनके द्वारपाल बनने का वचन भी दे दिया। 1 मिनट, क्या भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए? जी हाँ, अपने वचन के अनुसार। ये तो एक बहुत ही असाधारण स्थिति थी। जाहिर है इससे बैकुंठ में तो चिंता हुई होगी। देवी लक्ष्मी, उनका क्या? हाँ, बैकुंठ में देवी लक्ष्मी अपने पति के वियोग में, मतलब स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गईं। तब उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना थी? वे एक साधारण सी ब्राह्मण स्त्री का वेश धारण करके पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। और वो दिन? वो श्रावण मास की पूर्णिमा का था। श्रावण पूर्णिमा, जी। यानी वही दिन जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया वहां जाकर? उन्होंने बलि की कलाई पर एक रक्षा सूत्र, मतलब एक पवित्र धागा, जिसे हम आज राखी कहते हैं, वो बांधी। बलि की कलाई पर? जी। जब बलि ने कृतज्ञता जाहिर करते हुए पूछा कि वो भेंट में क्या चाहती हैं, तो देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गईं। और उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। तो ये राखी सिर्फ बहन का भाई के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक देवी और एक राजा के बीच हुए वचन और विश्वास का प्रतीक बन गई। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। बलि अपने वचन से तो बंधे ही थे, साथ ही अब राखी के इस बंधन का भी सम्मान था। तो उन्होंने भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। लेकिन क्या कोई शर्त थी? हाँ, एक आग्रह था कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी हर साल इस दिन श्रावण पूर्णिमा को उनसे मिलने पाताल लोक अवश्य आएंगे। अच्छा। तो इस तरह यहाँ राखी भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे बढ़कर वचनबद्धता, विश्वास और एक पवित्र वादे का प्रतीक बन गई। इसीलिए शायद कुछ परंपराओं में रक्षाबंधन को बलि पर्व भी कहते हैं। मैंने सुना है दक्षिण भारत में इसे बलेव भी कहा जाता है। एकदम सही। बलि पर्व या दक्षिण भारत में प्रचलित नाम बलेव या बलेवा सीधे राजा बलि के प्रति सम्मान और इसी कथा की याद दिलाते हैं। ये दिखाता है कि रक्षाबंधन की जड़ें कितनी विविध और गहरी हैं। हाँ, और ये कथा हमें याद दिलाती है कि कैसे प्राचीन भारत में वचन का मान कितना ऊंचा था, जान से भी बढ़कर, और कैसे ये पर्व सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्वों का भी प्रतीक बन सकता था। ये भाई बहन वाले पहलू से तो बिल्कुल अलग है। उसमें जोर सुरक्षा और स्नेह पर होता है, और यहाँ जोर वचन और धर्म पर है। तो
इस वर्णन से जो मुख्य बात उभरती है वो ये है कि रक्षाबंधन का एक महत्वपूर्ण और शायद ज्यादा प्राचीन पहलू राजा बलि की कथा से जुड़ा है। यहाँ राखी सिर्फ धागा नहीं है। नहीं, ये वचन, विश्वास और कर्तव्य का एक शक्तिशाली प्रतीक है, और ये खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक ही त्योहार, देखिए, अलग अलग कहानियों और परंपराओं के जरिए कितने विभिन्न अर्थ समेट सकता है। सही बात है। रक्षा का मतलब यहाँ सिर्फ शारीरिक बचाव नहीं, बल्कि वचन की रक्षा, विश्वास की रक्षा और दिए गए मान का सम्मान भी है। वाकई ये तो बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाँ, और शायद ये हमें आज के संदर्भ में भी सोचने का एक बिंदु देता है कि हमारे आधुनिक रिश्तों और समाज में ये वचन और विश्वास पर आधारित बंधन, इनका क्या रूप हो सकता है।